ब्रह्मा जी ने चरणों को प्रक्षालन करके कमंडल में धारण कर लिया और वही भगीरथी गंगा जी जो प्रवाहित होती है, श्री वामन भगवान के चरणों से निकली हुई वो चरणामृत ही क्या है? गंगा जी है, पतित पावनी गंगा जी। तो इस प्रकार से श्री वामन भगवान जो चरणों का विस्तार किया, गरुड़ जी से कह दिया, गरुड़ ये बलि झूठा है, इसको बांध दो। नागपाश से बलि को बांध दिया गया। बोले झूठा क्यों? तुमने कहा था 3 पग भूमि दान दूंगा, 2 चरण से तो मैंने सब नाप लिया, अब बता 3रा चरण कहां रखूं? भगवान सोचते हैं वो बड़े चतुर हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता उनके भक्त उनसे 1.25 शेर चतुर हैं तो चतुराई तो दिखाते लेकिन बड़े भोले भाले हैं। उनको ये नहीं पता कि उनका भक्त बड़ा चतुर है। जय भजे से बड़ा चतुर, जो भजन करता है ना बड़ा चतुर होता है। वामन भगवान ने कहा बता 3रा चरण कहां रखूं, बता, इससे तेरे को बांध दिया। तो बलि राजा ने हाथ जोड़कर, वो तो बंधे हुए, हाथ जोड़कर कहा प्रभु एक प्रश्न कर लूं? बोले कर लो। ये बताओ कि दान बड़ा होता है कि दानी बड़ा होता है? बोले ये कौन सी बड़ी बात पूछ ली तुमने? दानी बड़ा होता है। दान तो छोटी सी चीज है जो उसने अपनी कोई संपत्ति दे दी, लेकिन दानी बड़ा होता है। बोलते बस 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 यही सुनना था आपसे। अभी तक तो मैंने अपनी सामग्री का आपको दान दिया, लेकिन अभी ये दानी तो बचा है। इसलिए पदम तृतीयम पुरुष से में निजम, आप अपना 3रा चरण मेरे मस्तक पर धारण करो। भगवान तो फंस गए। अरे अरे अरे, मैं तो स्वयं फंस गया। मैं आया था बलि को छलने के लिए, छलने आया बलि को, मैं तो स्वयं ही छल गया। क्यों? भगवान किसी के मस्तक पर अपने चरण ऐसे नहीं स्थापित करते। इनकी कृपा का अलग अलग ढंग है। नेत्रों से देखकर कृपा करेंगे, हृदय से कृपा करेंगे, सिर पर मस्तक पर हाथ रखकर कृपा करेंगे, लेकिन किसी के मस्तक पे चरण स्थापित करना ये तो बिरले को ही प्राप्त होता है, इतना आसानी से नहीं होता। श्री नित्यम प्रभु श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी के मस्तक पे चरण कमल स्थापित करें, ये इतना सरल नहीं। यहां तो प्रसंग ही ऐसा उठ गया। भगवान स्वयं कहना कि अच्छा बता बता 3रा चरण कहां रखूं? बोलते मैं तो बचाऊंगी, मेरी संपत्ति ले रहे हो तो मुझको छोड़ दोगे? सब कुछ ले लिया, सब कुछ हरण कर लिया, तो मुझको भी ले लो। जब मुझको ले लो मतलब मैं अब फिर किसका हो गया? फिर तो मैं आपका ही हो गया। तो भगवान को अपना 3रा चरण श्री बलि राजा के मस्तक पे धारण करना ही पड़ा, बाध्य होकर, या कहो प्रसन्नता पूर्वक। बलि के आत्मनिवेदन को देखकर, कैसा आत्मनिवेदन है, सर्वस्व ही भगवान को समर्पित कर दिया। ना मात्र अपनी सामग्री, परंतु अपना देह। हमारे भक्ति ठाकुर जी सिखला रहे हैं, मानस देखा गेहा जो किछु मोर, अर्पिलु तुआ पदे नंद किशोर। हे भगवान, मैंने अपने मन, इंद्रियां, देह, अपना सर्वस्व आपके चरणों में स्थापित कर दिया। और इसी संबंध में कहा गया, देहि तुलसी तिला देहा समर्पिनु, दया जनी न छड़ो विमो। प्रार्थना कर रहे हैं, मैं सर्वस्व आपके चरणों में अर्पण करता हूं। और सर्वस्व अर्पण करने का फिर फल क्या है? भक्त ठाकुर जी सिखला रहे हैं, कल तिथि है ना,
आत्मनिवेदन तुअ पदे करी हईनु परम सुखी। हे भगवान, जब मैंने आत्मनिवेदन सर्वस्व आपके चरणों में निवेदन कर दिया तो मैं परम सुखी हो गया। चिंता ना रही वो चौधरी के आनंद देखी। अब मेरे को कोई चिंता ही नहीं रही, क्योंकि मेरा भार कौन धारण कर रहा है? आप ही मेरा भार वहन कर रहे हो। आप ही तो मेरा भार वहन करते हो। इसलिए वामन भगवान तो रिझ गए। बलि राजा को तो नाग पाश से छुड़वा दिया। इतने में पत्नी भी दौड़ी दौड़ी चली आई। बोलते मैं भी कुछ कहूं? बोलते हाँ तुम भी कह दो। बोलते मैं तो ये कहना चाहती हूं, मेरे पति ने आपको कोई दान नहीं दिया, इन्होंने समर्पण किया। दान तो वो होता है जो मेरी वस्तु हो मैंने आपको दी। सर्वस्व तो आपका ही है। सर्वस्व तुम्हार चरण में सौंपिया। सब कुछ तो आपका ही है, मेरा तो कुछ नहीं है। इनका तो कुछ नहीं था, इन्होंने दान नहीं दिया, इन्होंने आपको समर्पण, आपकी वस्तु आपको समर्पण की। जैसे घर में मालिक नौकर से कहता है अरे एक गिलास पानी लाओ, तो नौकर लेकर आता है। बोलते ऐसे नहीं, ट्रे में लेकर आओ, तो ट्रे में लाता है। अरे ये नहीं, चांदी के गिलास में लाओ, तो नौकर चांदी के गिलास में ले आता है। वो नौकर अपने घर से कुछ भी नहीं लाया, मालिक के घर से ही वो चांदी का गिलास, पानी और ट्रे सब कुछ लाकर मालिक को ही अर्पण करता है। इसलिए आपने जैसा जैसा कहा मेरे पति ने वैसा वैसा ही किया। आपने कहा दान चाहिए, तो उन्होंने कहा दान ले लो। अरे ऐसे नहीं, मैं संकल्प लेके लाऊंगा, तो उस पर संकल्प लेके ले लो। आपने जैसे जैसा कहा इन्होंने वैसा वैसा किया। इन्होंने आपको दान नहीं दिया, आपकी वस्तु ही आपको समर्पण किया है। वामन भगवान कह रहे बलि ने तो वैसे मेरा हृदय को जीत लिया, पत्नी भी कम नहीं। नहीं तो पत्नी आकर कह देती पति का सारा कुछ ले लिया, मैं कहां जाऊंगी, थोड़ा सा तो मुझको दे जाओ। पति को तो भले आप ले जाओ, उसका घर और गाड़ी तो मुझको दे जाओ कम से लेकिन पत्नी उससे भी होशियार निकल रही है। बोलते समर्पण किया है, दान नहीं किया। वामन भगवान बड़े प्रसन्न और कहने लगे देखो अब क्या कह रहे हैं। मैं तो बड़े छोटे में इस कथा को कह दिया, ये 3-4 घंटे की कथा है पूरी। एक एक बात का पूरा हिसाब है, एक एक बात का। वामन भगवान कह रहे बलि, मैं अदिति माता का कार्य करने के लिए यहां पर आया हूं। इसलिए वो जो स्वर्ग है जो तुम्हारे अधीन है, वो स्वर्ग तुम मुझको लौटा दो। लेकिन मैं तुमको खाली हाथ नहीं छोड़ना चाहता। जो मुझको समर्पण करे मैं उसको कभी रिक्त हस्त नहीं भेजता, खाली हाथ नहीं भेजता। मैं तुमको सूतल लोक का राजा बनाता हूं। सूतल लोक जो पाताल से भी नीचे है, पृथ्वी से नीचे, जिसकी देवता भी इच्छा करते हैं, वांछा करते हैं, वो मैंने तुमको प्रदान किया। तुम सूतल लोक के राजा बन जाओ। और साथ ही साथ ये भी कह देता हूं कि अगले मनमंत्र में तुम ही इंद्र बनकर आओगे। तो अर्थात स्वर्ग लोक भी तुमको प्राप्त हो गया बिना मांगे। क्या बोलते हैं? बिना मांगे, बिना मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना। हाँ बलि राजा ने मांगा कुछ नहीं मांगा, एकदम चुप है, बस कोई कुछ नहीं कहा। वामन भगवान अपनी इच्छा से लौटाए जा रहे हैं। अरे तुमने मुझको लौटा दिया, अब मैं तुमको लौटाता हूं। क्या कहा? अभी तुमको सूतल लोक का राजा बना देता हूं, अगले मनवंतर में तुम इंद्र बन के आओगे। मतलब स्वर्ग का राज्य भी मिल गया। तो इंद्र को क्या मिला? 3/1 का भाग। इंद्र को बस उसका खोया हुआ स्वर्ग लोक ही प्राप्त हुआ, बस। और बलि राजा को क्या मिला? 3 भाग मिले। पहला क्या?
सूतल लोक का राज्य। दूसरा क्या, पहले से पता हो गया, सैंक्शन हो गया कि अगले मनवंतर में तुम इंद्र बन जाओगे। और इससे भी श्रेष्ठ वस्तु क्या प्राप्त हुई, भगवान के चरण कमल भगवान ही प्राप्त हो गए। तो समर्पण करने का ये लाभ है। इसलिए यहां पर पक्षपात नहीं है भगवान का, देवताओं के साथ पक्षपात नहीं, ये सत्वगुण प्रधान है। बलि राजा असुरों के राजा हैं, तमोगुण प्रधान हैं, लेकिन यहां पर भक्ति और आत्मनिवेदन के द्वारा भगवान को सर्वस्व दे दिया। अब बलि राजा कहने लगे, आपने अपनी इच्छा से तो सब कुछ दे दिया, मैं भी कुछ मांग लूं। बोलते मांग लो भैया। अब सोच रहे हैं कहीं वापिस ना मांग ले, और दान दी हुई वस्तु तो वापस मांगी नहीं जाती। महाप्रभु जी ने प्रेम का दान दिया। अब क्या कहें, मैं इसलिए बोला था ये कथा 3-4 घंटे चले। एक अवतार ऐसे जो दान मांगने आए, और एक अवतार ऐसे जो दान देने के लिए आए। मेरे को वामन भगवान की कथा बड़ी प्रिय है, बहुत प्रिय है, क्योंकि इस कथा में ब्रज के भाव भी आ गए और हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु के भाव, और कितना कहो उतना कम। एक दो स्थान पर ऐसा हुआ था, वामन भगवान की कथा आरंभ की थी, 4 घंटा चल गया था, उसके बाद भी मन नहीं भरा। एक ऐसे अवतार श्री वामन भगवान जो दान मांगने आए, और एक ऐसे हैं जो महादानी बनकर दान देने आए। दान दी हुई वस्तु वापस नहीं मांगी जाती, प्रत्यवाय होता है। श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने दान दिया। क्या दान दिया, नमो महावदन्याय, बड़े दानी बनकर कृष्ण प्रेम का दान दिया। वापस मांगा, दान देकर बस सबको अपलावित कर दिया, उस दान को वापस नहीं मांगा। अब खैर इसमें भी बहुत सी बातें हैं, समय के अनुसार कहेंगे, अम्बाला में कहेंगे। लेकिन बलि राजा ने यह भी कह दिया कि अब मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। बोलते क्या, आपने मुझको सूतल लोक में भेजा ना, तो आप भी वहीं आ जाओ, मेरे द्वार पे खड़े हो जाओ। बोलते वो क्यों, आपका दर्शन मिलता रहेगा, जब भी भीतर जाऊं बाहर जाऊं आपका दर्शन मिलता रहे। भगवान तो फंस गए। बोलते बलि ने तो मुझको कैद कर लिया, इसके प्रेम ने मुझको ऐसा बांध लिया कि अब मैं चाहूं मैं कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए बलि राजा के द्वार पर, इसे बड़े बड़े मंदिरों में देखो वामन भगवान खड़े हैं, प्राचीन मंदिरों में, इसकी विशेषता है, वहां खड़े हुए। अब वैकुंठ में बैठ के लक्ष्मी जी बड़े परेशान हो रही है। स्वामी गए थे कुछ करने के लिए, लौट के आए नहीं, कहां रह गए। नारद जी ने बोल दिया आपके स्वामी तो बस फंस गए हैं, बुरी तरह से फंस गए। भक्त के प्रेम ने उनको, जैसे बोला भक्त के प्रेम ने उनको समझ गई, ये तो भक्त वत्सल है। किसी भक्त ने पकड़ लिया होगा और वहां से निकलने की इच्छा भी हो तो निकलना भी ना चाहे। तो नारद बताओ तो कहां है। बोलते बलि राजा के सूतल लोक में द्वार पर खड़े हैं। सारा तौर तरीका बता दिया, उनको वापस लाने का उपाय क्या है। नारद जी ने सारी स्थिति को संभाल लिया। लक्ष्मी जी तो लक्ष्मी बनके नहीं, ब्राह्मणी बनकर पहुंच गई, ब्राह्मणी का वेश धारण करके पहुंच गई। और बलि राजा के यहां पर जाकर जोर जोर से कहना कि अरे बलि महाराज आपकी जय हो, सुना आप बहुत बड़े दानी हैं, मैं भी ब्राह्मणी हूं, कुछ मांगने आई हूं। बलि राजा ने कहा हाँ, अरे ब्राह्मण हो ब्राह्मणी हो, बड़ा सौभाग्य मेरा, कहो तो क्या दूं। बोलते ऐसे नहीं, संकल्प लेके कहना पड़ेगा।
बलि राजा तो दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। वो तो एक आया का संकल्प लेकर सब कुछ ले लिया, तो एक और आ गई जहां संकल्प, जहां ये शब्द सुनते संकल्प, वहीं पर कान खड़े हो जाते हैं। बोलते संकल्प नहीं दूंगा, आप कुछ भी मांग लो मैं सब कुछ दे दूंगा, अपने आप को दे सकता हूं, संकल्प नहीं लूंगा। बोलते ऐसे तो हम ब्राह्मण ब्राह्मणियां कुछ लेते नहीं, जब तक संकल्प ना हो हम नहीं लेते भैया। तो फिर ठीक है, मैं खाली हाथ चली जाती हूँ, क्योंकि हमारी पद्धति है, हम बिना संकल्प के नहीं लेते। अच्छा रुक जाओ ब्राह्मणी, रुक जाओ, ज्यादा से ज्यादा क्या ले लोगे? मेरा सर्वस्व हरण कर लोगे तो ले लो, मेरा तो है ही नहीं, है तो सब भगवान का। तो संकल्प लेके ब्राह्मणी को बोला ठीक है, आप जो मांगोगी मैं दूंगा। और वो ब्राह्मणी कौन थी? लक्ष्मी जी। बोलते मेरे प्रभु को यहाँ अटका दिया, इन्हीं को मांगने आई। बलि राजा, अरे मैंने पहले ही बोला था संकल्प नहीं, अब मेरे प्रभु से ही मेरा मिच्छो हो जाएगा। बलि राजा रोने लग गए, प्रभु मत जाओ मत जाओ। ये तो लीला है, भगवान भले ही दृष्टि से चले जाएं, यहां से निकल कर दिखलाओ तो आपका कौशल माने। एक भक्त भगवान को चुनौती देता है, जैसे बिलमंगल ठाकुर जी ने दी। कृष्ण हाथ छोड़कर भाग रहे हैं, किसी का हाथ पकड़ना बहुत बड़ी बात होती है ना, और प्रेम से हाथ पकड़ लिया भगवान ने आकर बिलमंगल भक्त का, और जैसे ही छोड़कर जाने लगे, भक्त कह रहे हैं मत जाओ ना, आपका जो स्पर्श प्राप्त हुआ बड़ा चिन्मय स्पर्श है, आप मत जाओ। बोलते मैं कभी रुकता नहीं हूं, हाथ छुड़ाकर भाग रहे हैं। तो बिलमंगल ठाकुर जी ने भी चुनौती दे दी, बोलते हाथ छुड़ाकर तो भाग सकते हो, कौशल तो ये है यहां से भाग कर दिखलाओ। यहां पर तो मैंने आपको रस्सी से बांध दिया, ऐसी कठोर रस्सी जो दिखती नहीं है, ऐसा एक बंधन जो दिखता नहीं है। वो क्या बोलते हैं? प्रणयना रसेना दितांग्री पद्मा। प्रेम की एक ऐसी रस्सी है जो दिखती नहीं है, लेकिन उसका बंधन इतना मजबूत है कि कोई उसको खोलना तो चाहे ही नहीं, उसमें बंद ही रहना चाहिए। और वो व्यक्ति, प्रेमी व्यक्ति जानता कि बंधन है। ये बात बड़ी एक विचित्र है। बस ये सुनकर समाप्त करता हूं। प्रेमी व्यक्ति जानता है ये बहुत भारी बंधन है, इस बंधन को मैं निभा नहीं पाऊंगा, जानता है, लेकिन उस प्रेम का जो बंधन इतना विवश है वो, कि इच्छा करने पर भी उस बंधन को खोलना नहीं चाहता, और चाहता क्या है? मैं उसी में ही बंधा रहूं। ये प्रेम का बंधन है। वो भक्त भगवान को अपने हृदय में ऐसे बांध देते हैं, निर्जीव रस्सी नहीं, प्रेम रूपी रज्जू, प्रेम की रज्जू से ऐसे बांध देते हैं। बोलते निकल के दिखाओ यहां से अब। और भगवान कहते हैं मैं क्यों निकलूंगा, क्योंकि यहीं पर तो मुझको पूर्ण विश्राम प्राप्त है। तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम, यहां पर मुझको बड़ा संतोष है प्रेम। ये है संक्षेप में, सार में श्री वामन भगवान की कथा। बोलो श्री वामन भगवान की, वामन भगवान की। अब जैसे सजाया है वामन भगवान को, ये भी आपके पास आते हैं, हमारे भक्त भजन गाते हैं, साथ ही साथ आरती भी कर लो, और भागवत जी का यहीं पर हम लोग समापन करते हैं। कल की कथा में हम श्री कृष्ण जन्म कथा को श्रवण करेंगे। आप लोग सभी अपने मित्रों को, सबको कह दो, सब भर भर के आ जाए, खाली आप ना आ जाए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। जाओ चल भगवान की
बोल उठी है सारी धरती, डोला गगन में सारा। बोले दानी मित्रा, हाथ दानी मित्रा, सारी धरती डोला गगन है सारा। और भीख मांगने आया तेरे द्वार, जगत का पालनहारा रे, ओ जगत का पालनहारा। हो भीख मांगने आया तेरे द्वार, जगत का पालनहारा, जगत का पालनहारा। जाएगा